मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 314वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में 74 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ? आचार्य, कर्माध्ययन वृत्तम में ये जो कर्म है तो क्या है? वृत्तम जो हुआ वही कर्म। कर्म हुआ, ठीक है ना। अब कर्म हुआ, अध्ययन में क्या कर्म होगा? अध्ययन में तो अध्ययन ही कर्म होता है, लेकिन अध्ययन ही अगर कर्म ले लेंगे, पढ़ना, तो फिर वो तो होता ही है। उसमें वृत्तम कहने की क्या आवश्यकता है? अध्ययन में कर्म हुआ, भाई ठीक है, अध्ययन हो गया, इतना ही पर्याप्त है कहना। यहाँ तात्पर्य है कि जो अध्ययन चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अब केवल अध्ययन ही हो रहा है तो सामान्य सी बात हो गई, उसको कहने के लिए प्रत्यय की कहाँ आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ जो कर्म बताया जाएगा वो अन्य बताया जाएगा अध्ययन से। हम जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करेंगे वो कौन सा हो सकता है? अध्ययने कर्म अध्ययने वृत्तम। अगर हम ये कहें कि अध्ययनम कर्म अध्ययने वृत्तम, तो क्या क्या तात्पर्य हुआ इसका? अध्ययन में अध्ययन हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। अध्ययन में कुछ और हो गया तब तो बात कही जाएगी ना। तो कुछ और हो गया तो उससे अध्ययन से विपरीत हुआ, कुछ कोई भूल हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई उसमें, तो वही बात यहाँ कही जा रही है और उसी में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ये जो शब्द हैं ऐकान्निकः द्वयन्निकः इत्यादि, ये ऐसे शब्द तो नहीं है कि पाणिनि ने बनाए हैं उसके बाद प्रयोग में आना प्रारंभ हुए हैं। ये तो चल रहे हैं शब्द, उनके काल में चल रहे थे, वर्तमान में भी चल रहे हैं। और किस अर्थ को ले रहे हैं वो, कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है उनसे, वो सर्व प्रसिद्ध है। तो उसी तरह से यहाँ भी लेना है अर्थ, वैसा ही विग्रह करना है कि अन्यत कर्म जो है वो अन्यत कर्म हो गया। अब एक अन्यत हो गया, दो अन्य हो गया, तीन अन्य हो गया, ये संख्या के ऊपर निर्भर है कितनी बार गलती हुई है। यही प्रश्न था या और कुछ बात है इसमें? तो इस तरह से यहाँ पर अध्ययन से भिन्न ही कर्म लिया जाएगा जो अध्ययन में बाधा पहुंचाने वाला है, अध्ययन को रोकने वाला है, अध्ययन को बिगाड़ने वाला है। ऐसा कोई कर्म उसमें हो गया, उसके लिए ये सूत्र बनाया गया है। चलो आगे। आज दूसरा अर्थ प्रारंभ हो रहा है, वो दूसरा प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। प्राग हिताद यत, प्राग अव्ययपदम, हिताद पंचम एकवचनांतम, यत प्रथम एकवचनांतम। अब तक कितने सूत्र आ चुके हैं जिनमें प्राग प्राग शब्द आया हुआ है? तो सबसे पहले आया था प्राग्दिव्यतोण, उसके बाद आया वो लंबा अधिकार चला था 3 पादों तक। फिर आया प्राग वहतेष्ठक। प्राग वहतेष्ठक आया था, वही चल रहा जी था अब तक। अब ये तीसरा आया प्राग हिताद यत। अब चौथा कहाँ आएगा? चौथा जहां इसकी समाप्ति होगी। एक क्रम चल रहा है ना, देखो, प्राग दिव्यतोण तेन दिव्यति तक आया, वहीं पाणिनि ने तुरंत ही पहले से ही तैयारी कर ली एक और सूत्र की। वहती तो आगे आ रहा है, उससे पहले ही एक और बना दिया। हम्म जब दो गांठें जोड़ते हैं, जैसे रस्सी के दो टुकड़े हैं,
और उनको परस्पर यदि जोड़ना है तो जोड़ने में दोनों रस्सियों के थोड़े थोड़े भाग एक दूसरे में आएंगे नहीं इधर को, तभी तो जुड़ पाएंगे। भाई ये पहली रस्सी है, उसका भी थोड़ा सा भाग आगे को जाएगा, उस रस्सी में मिल जाएगा, और अगली वाली रस्सी का भी थोड़ा सा भाग ऊपर को आएगा, तभी तो गांठ लग पाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जो अधिकार पीछे से आ रहा है वो थोड़ा आगे तक भागेगा, है ना। जो नया अधिकार चलेगा वो से थोड़ा पीछे को यही शैली है पाणिनि की यहाँ पर। इनकी तेन वहती तो आगे आ रहा है ना, लेकिन प्राग वहते ठग नहीं, तेन दिव्यति आगे आ रहा है और प्राग वहते ठग उससे पहले आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी, अब प्राग वहते ठग वहती तो आगे आ रहा है, लेकिन प्राग हिताद्यत उससे पहले आ गया। अब प्राग हिताद्यत जहां तक जा रहा है, हित तस्मै हितम, वो तो आगे आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्राकृताच्छ आ गया, है नहीं है। आगे आएगा 5वें अध्याय में प्राकृताच्छ है, वो चौथा प्राग शब्द आएगा। तो चौथे अध्याय में 3 प्राग वाले सूत्र हो गए ये, प्राग दिव्यतोण, प्राग वहतेष्ठक और प्राग हिताद्यत। तो तस्मै हितम का यहाँ पर हित शब्द लिया है, यानी तस्मै हितम इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु यत् प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। अब तस्मै हितम कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये सूत्र 5वें अध्याय में प्रवेश कर जाएगा, ऐसा व्यवहार में नहीं आएगा। तो इसलिए तस्मै हितम जहां है वहां जिस प्रत्यय का अधिकार पीछे से प्रारंभ हो चुका है, प्राकृताच्छ, तो वो तो छ के अधिकार में आ चुका है। तो वास्तविक इसका अधिकार कहां तक जाएगा अब? चौथे अध्याय के अंत तक। कौन सा सूत्र है अंत में? भावेच, भावेच तक जाएगा इसका अधिकार। अच्छा जी, अष्टाध्यायी में अध्यायों का विभाग कैसे किए हैं? ये चौथा 5वां अध्याय तो तेरी जैसी कोई शिष्य होगी उनकी जो पास में बैठी होगी, उसने उससे पूछ पूछ के उन्होंने किया होगा। ये तो ऐसा है ना, जब अध्ययन काल होता है, अध्याय ऋषि लोग पढ़ाते हैं, अध्यापन करते हैं छात्रों के लिए, तो कुछ बातें त्वरित निर्णय वाली होती हैं। वहां पर अंदर से विचार उठते रहते हैं, निर्णय होते जाते हैं, विचार उठते रहते हैं, निर्णय होते जाते हैं। अब क्योंकि प्रखर मेधा होती है उनकी, दूरदर्शी होते हैं वो, एक पूरे विषय को भी मस्तिष्क में रखते हैं, मुझे कहाँ तक बात कहनी है, कितनी कहनी है। जैसे कोई प्रवचन करने वाला विषय को सोच करके, और कितना बोलना है, कहाँ तक, कितने समय तक बोलना है, ये सारी बातें निर्धारित हो जाती हैं। लेकिन बोलते समय, अगर तुम लोगों ने प्रवचन दिया होगा तो अनुभव होगा कि बोलते समय बहुत सी बातें प्रसंगवश कुछ और भी आ जाती हैं, जिसको वक्ता ने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये भी बोलना है। अब जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये क्या मैंने सोची थी आज ही कक्षा में ये सारी बातें बताऊंगा मैं? तो प्रसंगवश बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए सूत्र बनाते समय भी यही बातें थी ऋषियों के सामने, कि वहां विषय चल रहा है, अचानक कोई अन्य बात आ गई, किसी छात्र ने शंका कर दी या कुछ भी हुआ, तो ठीक है, उसको भी ले लिया साथ में, या किसी को हटा दिया या ले लिया, बढ़ा दिया। तो ऐसे मध्य मध्य में सूत्र बहुत से आते रहे हैं, सामान्य सूत्र भी हैं, विशेष सूत्र भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सोच करके पहले से निर्धारित किया था कि ऐसे ऐसे हम अध्याय और सूत्र बनाएंगे, ऐसे पाद बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस करते करते यह चलता गया। उसके बाद जब पुस्तकाकार वो बनती है, कोई कोई विषय पुस्तकाकार में आता है, तो वहां पर थोड़ा सा आगे पीछे करके एक विषय के अनुसार रखते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि इसी क्रम से उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसे ही पढ़ाया, इसी क्रम से। पढ़ाने में अलग अलग बातें अलग अलग अध्यायों की आ सकती हैं, लेकिन जब उसको पुस्तक का रूप दिया गया, उस काल में आगे पीछे करके उसको ढंग से बनाया गया, सुव्यवस्थित किया गया। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में ये सारे जो है एक प्रकरण के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि पढ़ाते समय अन्य विषय भी आ जाते हैं बीच बीच में,
तो वो अन्य विषय आए हैं जहाँ के, वो वहीं डाले जाएंगे अध्याय में जब आएगा तब। तो पढ़ाना और फिर उसको पुस्तक का रूप देना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। चलो तो यहाँ देखते हैं अब ये आगे पहला सूत्र, क्योंकि ये सुनते ये प्रत्यय का अधिकार किया है, ये कोई विधि सूत्र नहीं है, केवल अधिकार सूत्र है। तो पहला विधि सूत्र आया आगे, तद वहति रथयोग प्रासंगम। तद वहति, तत् द्वितीय वचनांतम। अब ये तत् का अधिकार चलेगा कुछ सूत्रों तक। वहति क्रियापदम, रथ युग प्रासंगम द्वितीय वचनांतम। अब द्वितीय व्यक्ति के लिए तद शब्द भी बोल दिया, लेकिन प्रातिपदिकों में भी द्वितीय कर दी, और यही शैली आगे भी आएगी कई सूत्रों में। तो रथ युग प्रासंग इत्येतेभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वहति इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। वह धातु का अर्थ वह प्रापणे, ले जाना, प्राप्त कराना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ढोना, खींचना, वहन करना। तो रथम वहति, रथ वही वाहन हो गया, उसका जो वहन कर रहा है, जो ले जा रहा है, उस बैल को कहा जाएगा। क्योंकि गाय को नहीं लगाते हैं वाहन के ढोने के लिए, गो शब्द दोनों के लिए आने पर भी गाय से ऐसा कार्य नहीं लेते हैं भार ढोने का। वैसे कुछ गायों के साथ में ये हो भी जाता है, कहीं संकेत भी दिया है महर्षि ने। जो गाय बैला होती है ना, बैला, वो तो पता लग जाता है, बैला का तात्पर्य वंध्या। तो वंध्या गाय जो दूध नहीं दे पाएंगी, तो उनसे फिर कार्य ले लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर भी पुष्ट होता है। जो गाय दूध देती है वो कमजोर हो जाती है बच्चा जन्म देने से, और दूध शरीर से निकलता है उसके। लेकिन जो दूध नहीं देती, जो वंध्या होती है, वो पुष्ट होती है, तो उसका प्रयोग करने का विधान है। कहीं कहीं संकेत मिलता है ऐसा, लेकिन यहाँ तो बैल की ही बात है। रथ्यो गौहु, क्योंकि पुल्लिंग आ रहा है ना, रथ्य शब्द, तो यत प्रत्यय हो गया। ऐसे ही युगम वहति युग्यः। अब युग क्या है यहाँ पर? युग शब्द वही है जो बैलों के लगाते हैं ना, उनके जुआ बोलते हैं उसको हिंदी में, गले के ऊपर रखते हैं हल चलाते समय भी, और गाड़ी में जब लगाते हैं उसको, बैलगाड़ी में, तो उनके बैलों, जो उनके गले पे ऊपर रखी जाती है लकड़ी, जो दोनों बैलों के ऊपर आती है लंबी सी, उसको युग कहते हैं। तो उसको जो ढोने योग्य हो गया है, ठीक है ना। तो बैल की एक आयु ऐसी आती है ना, सामर्थ्य उसकी, कि हाँ ये गाड़ी को ढो सकता है या नहीं, तभी लगाएंगे। तो योग्य यदि कहा जा रहा है, जिसका अर्थ है युवा है बिल्कुल, बैल भार को ढो सकता है, गाड़ी को चला सकता है। एक ऐसी स्थिति है कि बैल अभी गाड़ी को ढोने योग्य नहीं बना है, क्योंकि उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मनुष्यों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है ना गाड़ी चलाने के लिए, तो ट्रेनिंग के स्कूल खुले रहते हैं गाड़ी चलाने के, वहां पर पहले सीखते हैं वो। ऐसे ही किसी नवसिखिया को पकड़ा देंगे, वो तो कहीं टक्कर मार देगा। तो उनको भी सिखाना पड़ता है बैलों को। तो बैलों को सिखाने के लिए जो उनके गले के ऊपर दो बैलों के दो को लेते हैं, जोड़े जोड़े सिखाते हैं। एक एक को नहीं सिखा सकते, एक को क्या सिखाएंगे, दो को लेना पड़ेगा ना सिखाने के लिए। तो उनके ऊपर भी वही योग रखते हैं, दोनों के ऊपर, लेकिन उसमें नीचे भार कुछ नहीं होता है, वैसी लकड़ी एक लटका देते हैं नीचे को, बस थोड़ा सा भार, और उनको सिखाते हैं चलाना। कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, पिटेंगे, फिर वो पकड़े जाए, बार 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 करके तब वो सीखते हैं। तो सिखाने के लिए जो युग रखा जाता है उनके ऊपर, उसे कहते हैं प्रासंग। ये जो अगला शब्द है, तो प्रासंग्य, प्रासंग्य का अर्थ है कि जो वत्सों को दमन काल बोलते हैं उनका, वो उसमें रोकने के लिए उनको लगाते हैं। एक और भी होता है प्रासंग, उसको भी कहते हैं कि जैसे कोई गाय है और चराने के लिए चरवाहा ले गया, वो भाग रही है इधर उधर के लिए, मानती ही नहीं, भागती बहुत है, रुकने में नहीं आती। तो क्या करते हैं उसका उपाय?
देखा है कभी? जो गाय अधिक भागती है चढ़ते समय क्या करते हैं उसको? एक मोटा लकड़ी बांध देते हैं। गले में, है ना? हाँ हाँ जी। गले वो लटकती रहती है। वो क्या होता है, जब भागती है तो उसके पैरों में अगले अगले पैरों में टकराती है वो लकड़ी, बार 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 बार। वो भाग ही नहीं पाती, फिर उसकी चोट लगती है। तो उसको भी कह देते हैं प्रासंग। वो भी उसका दमन काल हो गया ना, रोकने के लिए उसको। तो वो है प्रासंग यह। चलो आगे देखते हैं। धुरो यद ढकऊ। धुरः पंचम एक वचनांतम, यद ढकऊ प्रथमा द्विवचनांतम। धुर शब्द प्रसिद्ध है ये, बहुत प्रयोग में आता है, शब्दों में जुड़ा रहता है। तो धुरा इसी को हिंदी में कह देते हैं, जो मुख्य होता है, जिसके जैसे पहिए घूमते हैं, तो पहिया भी जिसमें घूमते हैं वो नहीं घूमता है साथ में, वो ध्रुव रहता है। वो ध्रुव शब्द अलग है, मैं धुर बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो वो धुरा होता है। तो धुर प्रातिपदिकात द्वितीय समर्थात वहति इत्यस्मिन् अर्थे यत् ढक इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तो धुरम वहति, केवल धुर शब्द ले लिया इन्होंने, और यत और ढक दो प्रत्यय किए गए। यत करेंगे तो धुर्यः, ढक करेंगे तो वृद्धि होकर के, और ए आदेश धौरेयः। तो धुर का अर्थ बहुत व्यापक है। वो भी धुर है जो मैंने बताया था अभी। दूसरा, कोई भी मुख्य विषय किसी भी विभाग का हो, उसको भी धुर शब्द से बोल देते हैं। जैसे धुर्य शब्द कहा जाएगा, मान लो किसी मनुष्य को कहा जाए, क्योंकि धुरम वहति धुर्यः ये केवल पशु के लिए ही नहीं है। पशु भी ढोता है गाड़ी आदि को, वहां धुर लगा रहता है उसमें। लेकिन किसी विभाग के मुख्य व्यक्ति को भी, एक शब्द सुना ना, धुरंधर, कि ये व्याकरण का धुरंधर विद्वान है, वेदों का धुरंधर। तो क्या हो गया, वहां धुर है, कोई उसको धारण कर रहा है। वो धुरम धरती इति धुरंधर, यही तो विग्रह होगा। तो वहां पर धुर का क्या अर्थ हो गया भाई? वेदों का धुरंधर विद्वान है, तो वेद रूपी जो विषय है उस पर अधिकार उसने किया हुआ है पर्याप्त रूप से। अब कोई समाज का धुरंधर है तो सामाजिक कार्यों में बहुत मुख्य है और योग्य है करने के लिए, तो योग्यता की दृष्टि से भी धुर शब्द का प्रयोग होता है। तैसे ही धुर्यः और धौरेयः। आगे दो सूत्र और हैं इससे जुड़े हुए, उसमें शब्द एक और जोड़ दिया गया है। एक एक शब्द को लेकर के हैं दोनों सूत्र, कि खह सर्वधुरात। खह प्रथमैक वचनांतम, सर्वधुरात पंचमैक वचनांतम। यहाँ जो सर्वधुर शब्द बनाया है ये, तो धुर शब्द आता है स्त्रीलिंग में। अब यहां जब सर्व के साथ में समास करेंगे तो कैसे विग्रह करेंगे? सर्वाच असौ धूश्च, धूह धुरौ धुरः। तो सर्वाच असौ धूश्च समास किससे करेंगे? सर्व शब्द कहाँ आता है? विशेषण विशेषण बहुलम के अधिकार में, वहां जो प्रकरण चलता है, तो सर्व शब्द किस सूत्र में है? पूर्व, काल, एक, सर्व, जरत, पुराण, नव, केवलाः समानाधिकरणेन। तो उससे कर लेंगे कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास तत्पुरुष समास ही कहलाता है। तो तत्पुरुष समास में हम लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? तो सूत्र तुमने पढ़ा था, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। पर वाला लिंग रहेगा पर शब्द का, तो पर शब्द धुर आ रहा है इसमें, स्त्रीलिंग रहेगा। दूसरा यह है कि समास करने के बाद समासांत प्रत्यय भी यहाँ आवश्यक है करना। वो किससे करेंगे? वही सूत्र है, हाँ उसी में आया है, ऋग पूरब धूह पथा मानक्षे। तो अप्रत्यय, अब ये बन गया अकारांत सर्वधुर। अब अकारांत बन गया तो अकारांत, लेकिन परवल लिंग की बात हो रही थी यहाँ पर, तो धुर का लिंग भी तो रहेगा, तो स्त्रीलिंग होने के कारण से टाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकारांत हो गया है ये अजादित। तो सर्वधुरा बना ये शब्द।
अब सर्वधुरा बना तो सूत्र कैसा होना चाहिए? खह सर्वधुरायाः। अगला भी होना चाहिए एक धुरायाः लुक्च। ठीक है ना? लेकिन सूत्र में इन्होंने यहां पर अकारांत रखा है, तो सूत्र में शब्द की प्रमुखता है यहां पर, अर्थ की नहीं। और शब्द जब शब्द को ही बोलता है सीधा तो नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं प्राय। तो ये नपुंसक लिंग का है यहां पर ये अकारांत। तो इस नपुंसक लिंग को देख करके ये नहीं समझ लेना है कि समास करके शब्द अकारांत बना है, वो तो आकारांत ही बनेगा। तो इनका जो इन्होंने जो विग्रह दिया है ना, ये सर्वधुरम वहति, ये गलत है। ये सर्वधुराम वहति, क्योंकि विग्रह करते समय तो हम शब्द के लिंग को भी ध्यान में रखेंगे, और लिंग का निर्धारण अर्थ को देख करके। तो यहाँ पर अर्थ भी आएगा साथ में, क्योंकि जब वहति वहन कर रहा है, किसका कर रहा है? शब्द का वहन नहीं कर रहा है, वहां तो अर्थ लिया जाएगा ना। और सूत्र में शब्द का महत्व है, शब्द को लेकर के लिंग ले लिया है, नपुंसक लिंग। तो इसको संभाल लेना। और अर्थ में भी यहाँ द्वितीय समर्थात सर्वधुर प्रातिपदिकात, अगर हम केवल शब्द की दृष्टि से लें तो यहाँ कह सकते हैं, नहीं तो सर्वधुरा होना चाहिए। तो वहति इत्यस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो ख प्रत्यय होकर के ख को ईन हो गया, सर्वधुराम वहति सर्वधुरीणः। आगे है एक धुराल लुक्च। अब यहां जो सूत्र आ रहे हैं, जैसे तद्वहति रथुक प्रासंगम, तो एक उत्सर्ग सूत्र हो गया, लेकिन फिर भी तीन ही शब्द लिए गए वहां पर, रथ योग प्रासंग। यत का अधिकार चल रहा है, वो आ गया इसमें। लेकिन यहाँ बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे आगे, जैसे हम कहें धुरो यत ढकऊ, तो ये कोई अपवाद नहीं कहेंगे हम। पीछे क्या शैली चलती थी कि पहले उत्सर्ग सूत्र आता था अर्थ निर्देश करने वाला, और उसी अर्थ को आगे ले जाते थे अन्य सूत्रों में, तो वो बन जाते थे अपवाद। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है इस प्रकरण में, क्योंकि छोटे 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 प्रकरण है ये सब। तो तद्वहति का ये अपवाद नहीं है कोई ध्रुव या ढकऊ या ख सर्वधरात आदि, ये अलग अलग चल रहे हैं सारे सूत्र। हाँ, ये कह सकते हैं कि यत का अधिकार चल रहा है, लेकिन यत का अधिकार होने पर अन्य प्रत्यय क्यों डाल दिया गया, जबकि अपवाद तो है नहीं। अपवाद होता है तब डालते हैं अन्य प्रत्यय। किसी मुख्य प्रत्यय का अधिकार चलता है जब, तो अन्य प्रत्यय करने वाले सूत्र अपवाद सूत्र बनते हैं। लेकिन ये अन्य प्रत्यय तो कर रहे हैं, ये जैसे ख सर्वधरा, तो ख तो अन्य प्रत्यय होगा ना, यत तो है नहीं यहाँ पर। लेकिन जिसने यत किया था, उसने जिस अर्थ को लिया था वहति को, तो पाणिनि ने क्या किया कि वहति अर्थ तो वहां से ले लिया। अब वहां से लेंगे तभी जो उस प्रकरण में रखेंगे सूत्र को। अगर ये अन्य कहीं बनाते सूत्र तो यहाँ पर भी वहति बोलना पड़ता फिर। तो वहति तो वहां से ले लिया उन्होंने, लेकिन शब्द अलग है, अर्थ वही है, और प्रत्यय भी अलग है। अब यह प्रत्यय तो नहीं है यहाँ पर। तो ये इस प्रकरण में ध्यान रखना है। ये प्रागिताद्यत वाले प्रकरण में ये अपवाद के तो बहुत कम सूत्र आएंगे, सब अपने अपने प्रकृतियों को लेकर के अर्थ ऊपर से ले लेते हैं, प्रत्यय भिन्न भिन्न मिलेंगे। लेकिन जिस सूत्र में अर्थ आ रहा होगा उस सूत्र में यत प्रत्यय ही आएगा। आगे नहीं समझ में? जिस सूत्र में अर्थ आ रहा होगा वहां पर यति ही होगा, लेकिन वही अर्थ आगे जाएगा तो प्रत्यय बदल सकता है। आगे है एक धुराल लुक्च। अब यहाँ एक समस्या आएगी, देखो देखेंगे अभी। एक धुरात पंचम एक वचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम। यहाँ भी उसी तरह से है, ये एक धुर नपुंसक लिंग मान करके पंचमी दे दी गई है। तो द्वितीय समर्थात एक धुर या एक धुरा अलग अलग बोलेंगे तो प्रातिपदिकात वहति तस्मिन् अर्थे क्या कहें, अब लुक च कहा गया। तो लुक च है ना यहाँ पर। अब लुक च में हम दो अर्थ ले सकते हैं, दो प्रकार के, कि जो पीछे से प्रत्यय आ रहा है, अर्थात पीछे जो प्रत्यय विधान किया गया है वो प्रत्यय भी होता है और उसका लुक भी होता है। ऐसे पीछे आ चुके हैं ना सूत्र इस प्रकार के। लुक च का तात्पर्य
यदि हम जैसे पीछे अर्थ किया गया है ऐसे अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा कि जो पीछे प्रत्यय किया गया था वह प्रत्यय भी होता है और उसका लुक भी होता है। लेकिन पीछे ख प्रत्यय कहाँ किया गया था एक धुर शब्द से? कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लुक किसका करेगा? लुक करेगा किसका? तो अब यहां पर क्योंकि लुक कहा जा रहा है, अब लुक कहना हो गया निरर्थक। तो निरर्थक होने से क्या होगा? फिर विधान सामर्थ्य का नियम लागू हो जाएगा कि विधान सामर्थ्य सूत्र विधान किया जा रहा है, बनाया गया है यहाँ पर, तो ये प्रत्यय करेगा भी, स्वयं ही प्रत्यय करेगा, स्वयं ही लुक भी करेगा। दोनों कार्य स्वयं करने पड़ेंगे इसको। अब ये च से कोई ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब ध्यान रखना। हम ये कहें ख की अनुवृत्ति आ रही है, वो तो ठीक है, ख की अनुवृत्ति विधान सामर्थ्य से हो ही जाना है वो तो च कह करके केवल विकल्प वाली बात मानी जाएगी अब कि लुक भी होता है प्रत्यय भी होता है, लेकिन प्रत्यय करेगा कौन? यही करेगा, यही करेगा। एक धुराम, यहां भी संभाल लेना, ये एक धुराम वहती, एक धुरीण। अब इनका अर्थ क्या होगा? सर्वधराम वहती, हम ये कह सकते हैं जो बहुत सारे विषयों को संभाल लेता है, अपने ऊपर जो है भार ले लेता है उसका, ऐसा व्यक्ति सर्वधुरीण कहलाएगा। और एक धुराम वहती, एक एक विषय को लेना, एक धुरीण एक धुरा। आगे शकटादान, अर्थ वही चल रहा है अभी, वहती का ही, प्रत्यय बदलते जा रहे हैं और कोई किसी का अपवाद नहीं है, यहाँ पर सब अलग अलग हैं। शकटात पंचम क्वचनांतम अण प्रथम क्वचनांतम। अगर वहां सूत्र ये होता केवल तद वहती पीछे, तब ये अपवाद बनते सारे, क्योंकि तद वहती से सारे प्रातिपदिकों से यत की प्राप्ति हो जाती फिर, लेकिन ऐसा करना नहीं था। तो शकट शब्द से यहाँ पर शकटम वहती शाकटो गौ, जैसे पीछे आया था ना रथ्यो गौ, तो ऐसे ही यहाँ पर है शाकटो गौ। तो शाकटो गौ का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसा बैल जो गाड़ी का वहन करता है, तो गाड़ी का तो वहन करेगा ही, उसमें पता नहीं कौन सी बात हो गई। कहने का तात्पर्य गाड़ी चलाने के योग्य हो गया है, ये अवस्था आ चुकी है, जैसे पीछे था रथ्यो गौ में भी। लेकिन प्रत्यय हाँ यथ था, यहाँ पर अण है। हल सीराठक, यहां भी बहती ही आ रहा है अभी। तो हल सीरात पंचम क्वचनांतम, ठक प्रथम क्वचनांतम। हल, हल तो सभी जानते हैं, हल हल हो गया। और सीर क्या है? सिर भी हल ही होता है, पीछे भी आ चुके हैं दोनों शब्द ये। हल भी हल है, सिर भी हल है, पर्यायवाची हैं एक प्रकार के। एक हल वो होता है कि किसी को प्रश्न दिया गया कि प्रश्न को हल करो, वो क्या होता है हल? समाधान। प्रश्न, प्रश्न का समाधान करना, उसका हल निकालना है, तो हल का अर्थ वहां समाधान ले लेते हैं। लेकिन ये हल अलग है, ये हल भौतिक वस्तु है, वो हल कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो हलम वहति, हल सीर दो शब्द हैं ये, हल सीर इत्येताभ्याम द्वितीय समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम वहति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो हल से बन जाएगा हालिकः, सीर से सैरिकः। तो यहां भी वही तात्पर्य है कि हल को चलाने वाला जो बैल है, पशु, भैंसों से भी ये काम करवाए जाते हैं, लेकिन भैंसों से खेती का कार्य तो प्रायः नहीं करवाते किसान लोग, क्योंकि उनकी तो गति धीमी होती है, बहुत समय खराब करेंगे वो। बैलों की गति तेज रहती है, उनसे तो भार ढोने का ही कार्य लेते हैं फिर जो भैंसे होते हैं ना, भार ढोने का कार्य। और बैलों को तो गाड़ी में दो दो लगाते हैं, भैंसे जब लगाए जाते हैं तो एक ही लगाते हैं, क्योंकि ताकत ज्यादा होती है उसमें, उसमें बल अधिक होता है।
भैंसा गाड़ी देखिए ना, तो भैंसा गाड़ी में दो भैंसे होते हैं कि एक होता है? एक होता है ना। और बैलगाड़ी में दो बैल होते हैं, वो एक ही पर्याप्त है वो। और वो भी जो जो भारी भारी, जो अधिक बलशाली कार्य होते हैं, जैसे कि ईंटें ढोना है मान लो गाड़ी में रख करके, तो ईंटें भैंसों से ही ढोई जाती हैं, बैलों से नहीं। बैल नहीं कर पाएंगे उस काम को। ये हो गया यहाँ पे वहती का प्रकरण पूरा हुआ। नहीं, एक और है आगे अभी। एक आगे और है, संज्ञायाम जन्याः। संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम, जन्याः पंचम एकवचनांतम। ये जन्याः शब्द जनी का पंचमी का एक वचन है, जनी। और जनी जो है ये कहा जाता है वधू के लिए। जब विवाह होता है कन्या का, तो उस अवस्था में उसका जनी नाम रखा गया है, उसी के लिए कहा जाता है। तो जनी प्रातिपदिका द्वितीय समर्थात वहति इत्येतस्मिन् अर्थे संज्ञायाम विषय यत् प्रत्यय भवति। अब संज्ञा है तो मैंने कहा ही था कि संज्ञा इस एक प्रसिद्ध अर्थ को लेकर के जब बनती है, तो यहाँ उसी वधू के लिए कहा जाएगा जनी, जिस समय उसका विवाह संस्कार हो रहा होता है, विवाह हो जाता है। जब नई नई वधू आती है घर में, तब उसका नाम होता है जनी। तो जनीम वहती, जन्या। जनीम वहती। अब जनी का वहन करने वाली, क्योंकि जन्या स्त्रीलिंग में आ रहा है ना आगे। तो जब पति के कुल में आती है वधु, तो वहां पर पति की जो बहन होती है, तो वहां पर या पति की बहन है या उसकी वधु की ही कोई मित्र है, अन्य कोई सहेली आदि, तो वो वहां पर अंदर प्रवेश कराते हैं, घर में लाते हैं उसके लिए, पति के घर में पहुंचाते हैं दरवाजे से अंदर लाते हुए। तो उसके लिए कहा जाता है जन्या। तो उस काल में ये अधिक प्रयोग में आता रहा होगा, वर्तमान में तो ऐसी परंपरा नहीं दिखाई देती, या हो सकता है कहीं कहीं किसी प्रदेश में ऐसा होता हो। एक ही शब्द के लिए है ये सूत्र। अब आगे अर्थ बदल गया है, और थोड़े थोड़े सूत्रों में अर्थ चलते रहेंगे अलग अलग। जैसे विध्यत्य धनुषा, अब ये अर्थ इसी सूत्र में है अकेला, आगे नहीं है कोई इसकी अनुवृत्ति। विध्यति क्रियापदम, अधनुषा तृतीय वचनांतम। यहाँ पर, यहाँ से अब एक अन्य प्रकार की भी शैली दिखाई देगी। कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी समर्थ व्यक्ति लेते थे, सूत्र में भले ही प्रातिपदिक में वो व्यक्ति पाणिनि दे दिया करते थे। जैसे अभी पीछे का ही सूत्र ले लो, पीछे का नहीं, ये यहाँ पर तद्वहति रथयुग प्रासंगम में, जैसे रथयुग प्रासंगम में भी द्वितीय हो गई और तद भी साथ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे इस तद की अनुवृत्ति जाने लगी, तो आगे के प्रातिपदिकों में पाणिनि ने पंचमी दे दी है सर्वत्र, द्वितीय समर्थ तद से ले लिया। लेकिन अब जो शैली आगे दिखाई देगी अनेक सूत्रों में, वहां पर पीछे से, यानी कि तद शब्द का रूप कोई भी नहीं दिखाई देगा। न तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है और न ही सूत्र के अंदर है। अब क्या करें फिर? तो समर्थ विभक्ति सीधे प्रातिपदिक में जो दी है पाणिनि ने, बस वही ली जाएगी अब। जबकि प्रातिपदिक में पंचमी होनी चाहिए, सर्वत्र प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, लेकिन समर्थ विभक्ति दे करके पंचमी का अध्याहार अलग से करेंगे, और जो समर्थ विभक्ति आ रही, जो विभक्ति आ रही है उसको समर्थ विभक्ति माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रातिपदिक का नाम तो नहीं है, लेकिन अधनुषा कह करके धनुष को तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन संकेत दे दिया पाणिनि ने कि तृतीया समर्थ विभक्ति लेनी है, क्योंकि तृतीया ही आई है अधनुषा में, नए समास करके अधनुषा। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? नहीं, यहाँ तो इसमें तो खैर आ रहा है तद, अभी चल रहा है, ये आगे आएगा, मैं गलत बोल गया था अभी।
अभी तो तद चल रहा है। तब जहां ये समाप्त हो जाएगा वहां फिर ये समर्थ व्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं दिखाई देगा। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात विध्यति इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति, ये तो हो गया विध्यति का अर्थ। लेकिन जब बींधा जाता है, जब किसी को बींधते हैं तो बींधते समय धनुष के द्वारा भी बाण छोड़ करके बींधते हैं। धनुष के द्वारा बाण छोड़ा जाता है, धनुष धनुष के द्वारा नहीं बींधा जाता, लेकिन धनुष के द्वारा बाण तो छोड़ा जाएगा। तो वहां पर धनुष के द्वारा बाण छोड़ते समय भी बाण का प्रयोग न करके धनुष का ही प्रयोग कर देते हैं सीधा। जैसे किसी व्यक्ति ने लकड़ी को काटा कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा, कुल्हाड़ी उठाई हाथ में, फरसा उठाया और लकड़ी को काटा। अब प्रश्न उठा कि ये लकड़ी किसने काटी? ये देवदत्त ने काटी थी। उसने कहाँ काटी थी? कुल्हाड़ी ने काटी थी ना, देवदत्त ने कहाँ काटी? लेकिन देवदत्त का नाम लग गया, नहीं लग गया? तो बाण से बींधा, है ना। लेकिन बाण छोड़ा किससे गया था? धनुष से। कुल्हाड़ी चलाई किसने? देवदत्त ने। तो जैसे वहां देवदत्त का नाम हो गया, देवदत्त ने काटा, ऐसे धनुष ने बीन दिया। तो धनुषा विद्यति यदि हम बोलेंगे तो ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है, अधनुषा कह करके ये संकेत दे रहे हैं कि न चेत धनुष करणम भवति, करण के रूप में धनुष नहीं आना चाहिए। तो पादौ विध्यंती, पैरों को बींध रहे हैं। अब पैरों को बींध रहे हैं तो कौन बींध रहे हैं? तो पैरों में जो कंकड़ छिदते हैं, ऐसी पथरीली जमीन है कोई, या कोई कांटा लग गया है, तो वहां पर कहा जाएगा पद्याह शर्कराह। शर्कर कहते हैं शर्करा, ये कंकड़ों के लिए छोटे 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 पत्थर जो होते हैं ना, नुकीले, तो वो उनको पैरों में छिद रहे होते हैं वो, तो पद्याह शर्कराह। ऐसे ही कहीं झाड़ियां हैं, थोड़ी ऊंचे होते हैं पेड़, झाड़ियों के कमर तक आ जाते हैं, तो कमर तक या उरु तक, जांग तक जो आ रहे हैं, तो ऐसे जो कांटे हैं उन्हें कहेंगे उरव्याह कंटकाह। तो उरु शब्द से यहाँ पर होगा, और गुण से गुण होकर के अब आदेश भी हो जाएगा। इन ऐसे कंटक जो उरु को बींध रहे हैं, जंघा में छिद रहे हैं, जंघा तक आ रहे हैं, पैरों में लग रहे हैं ऊपर। आगे है धनगणम लब्धा। धनगणम द्वितीय क्वचनांतम, लब्धा प्रथम क्वचनांतम। ये लब्धा जो है ना, लब्ध्री, लब्ध्री का रूप है ये। लभ धातु का लुट लकार नहीं है, ठीक है ना। लब्ध्री का प्रथमा का एक वचन है। अगर लुट लकार होगा तो क्रियापदम बोलेंगे ना, लब्धा इति क्रियापदम। ऐसा नहीं कि प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा नहीं, प्राप्त करने वाला। लुल त्रिचौ। तो धन गण इत्येताभ्याम द्वितीय समर्थाभ्याम लब्धा इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, विशेषण बनेगा। तो धनम लब्धा, धन को प्राप्त करने वाला, जिसको धन प्राप्त हो गया, जो धन प्राप्त कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ये धन्य हो गया। हम लोग धन्य बोलते हैं ना बहुत अधिक, धन्यवाद धन्यवाद। तुम लोग बोलते हो नहीं धन्यवाद? अब लगा लो क्या अर्थ है इसका धन्यवाद का। तो देखो, शब्द चलता कहीं से है कुछ अर्थ को लेकर के, लेकिन चलते 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 लंबी यात्रा में पता नहीं कहां से कहां उसका अर्थ बदलने लगता है। एक बार ऐसे ही परीक्षण किया गया था। सैनिकों ने किया था परीक्षण कि 50 सैनिक एक पंक्ति में खड़े कर दिए थे, और खड़े कर दिए थे तो जिस ओर उनका मुख था, सबको एक लाइन में खड़े किए गए और सबका मुख एक ओर कर दिया गया। अब सबसे पीछे वाले व्यक्ति के कान में
एक मनुष्य ने परीक्षण करने के लिए कोई वाक्य बोला, ठीक है ना, कोई शब्द बोल दिया, कोई वाक्य बोल दिया। अब उससे कहा कि ये वाक्य तुम अगले वाले के कान में कहना, ठीक है ना, जोर से नहीं बोलना है क्योंकि दूसरा सुन लेगा फिर वो। तो वाक्य जो कुछ बोला गया वो कुछ भी हो सकता है। तो होते होते जब 50वें व्यक्ति तक वाक्य पहुंचा, पूरा ही वाक्य बदल चुका था। उसका कुछ और ही हो गया वहां पर, यानी कि मूल जो स्वरूप था उसका पूरा नष्ट हो गया। जाते जाते अपनी यात्रा में सारा बदल गया। वैसे ही शब्द होते हैं अनेक प्रकार के ऐसे, जैसे पाद शब्द का उदाहरण बहुत देते हैं ना लोग, कि कहां से कहां और क्या अर्थ हो गया उसका। तो ऐसे धन्यवाद, अब धन्य शब्द मूल इसका स्वरूप क्या है, अर्थ क्या है इसका? जिसको धन प्राप्त हो जाए वो धन्य है। अब क्योंकि धन की महत्ता अधिक है लोक में, तो किसी अन्य विषय की प्राप्ति भी जिसको हो गई वो भी धन्य हो गया। कोई कार्य हाथ में लिया, पूरा हो गया, हाँ भाई आज तो हम धन्य हो गए, कार्य समाप्त हो गया, ठीक है ना। पुत्री का विवाह कर दिया माता पिता ने, माता पिता धन्य हो गए। कहीं भी घटा लो इसको, अब सब जगह धन्य। और वाद क्या होता है? कथन, बोलना, धन्य शब्द का कथन, ये धन्यवाद हो गया। तो यहां पर जो बता रहे हैं पाणिनि कि मूल इसका यहां पर है, ये मेरे पास में, कि धनम लब्धा धन्य, यहां से चला था ये। आगे है गणम लब्धा गण्य। एक गण्य वो होता है जो गण धातु से हम जब कृत्य प्रत्यय करेंगे तो गणना करने योग्य, वहां तो ये अर्थ होगा, गणयितुम योग्यम गण्यम। और यहाँ क्या है? गणम लब्धा, जो समूह को प्राप्त किया है, जिसने प्राप्त करने वाला, उसे कहेंगे गण्य। वहां जो प्रयोग करते हैं ना गण्यमान्य व्यक्ति, तो वहां तात्पर्य है गिनने योग्य। अब गिनती किसकी की जाती है? कभी आकाश में विद्यमान तारों को गिना है? क्यों? क्यों नहीं गिना? इच्छा नहीं होती? क्योंकि हम गिन नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि थोड़ी छोटी वस्तु, कम वस्तु गिनी जाती है। अब 8.5 अरब की आबादी पूरे विश्व की कैसे गिनोगे? और अगर कोई गिनने योग्य है, इसका अर्थ है बहुत कम है वो। तो गण्य मानने का अर्थ हो गया कोई मुख्य व्यक्ति हो, मुख्य कम ही होते हैं ना, सामान्य अधिक होते हैं, तो गिनने योग्य। लेकिन यहां पर है गणम लब्धा, जो समूह को प्राप्त करने वाला। गणा नाम आचार्य तो गण हवामहे, परमात्मा को बोलते हैं ना गणपति। अग्रगण्य। हाँ, अग्रगण्य भी वही है। अग्रगण्य आगे मान लो 50 व्यक्ति जा रहे हैं लाइन में, तो आगे कितने होंगे? कितने होंगे आगे? 49 गण्य नहीं है, एक ही गण्य है उसमें, आगे वाला अग्रगण्य एक ही तो होगा। 49 तो उसके पीछे लगे हुए हैं बेचारे सब। उन्हीं कोई गिनती नहीं है। अग्रगण्य। आगे है अन्नान्न। अन्नात् पंचम विकुशनांतम ऋण प्रथम विकुशनांतम। द्वितीय समर्थात अन्न प्रातिपदिका, लब्धा पीछे से ले लेंगे, लब्धा इत्येतस्मिन् अर्थे ऋण प्रत्ययो भवति। अब हम कहाँ के अधिकार में चल रहे हैं? यद प्रत्यय के अधिकार में। आ रहा है कहीं? लग नहीं रहा है यद प्रत्यय के अधिकार में चल रहे हैं। सारे सूत्र अपना अपना अलग अलग ढपली बजा रहे हैं सब, है? और यद प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तो यहां भी क्या अर्थ होगा? अन्नम लब्धा, अन्न को प्राप्त करने वाला। महाराष्ट्र में क्यों अनमोल, तुम्हारे तो महाराष्ट्र में वो अन्ना बोलते हैं ना, बड़े भाई को किसको बोलते हैं? अन्ना। एक वो सिनेमा का भी तो है एक्टर, वो क्या नाम है उसका? अन्ना है ना, पूरा नाम क्या है उसका? तब तो काफी आयु हो गई है उसकी, है बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम? नहीं पता? नहीं, वो समाज सेवक है अन्ना हजारे।
नहीं, अन्ना हजारे वो अलग है, एक एक्टर भी है अन्ना, नाम ध्यान नहीं से वो कर, नाना है, नाना। नाना है, हाँ नाना पाटेकर, ठीक, वो नाना है। तो नाना किसे कहते हैं उधर महाराष्ट्र में, तुम्हें पता होगा देव? अनमोल को तो नहीं पता होगा, अनमोल तो उत्तर भारत में ज्यादा रहना हुआ है। अब महाराष्ट्रियन नहीं है अनमोल। तो किसे कहते हैं नाना देव? किसी को भी कहते हैं आचार्य जी, चाचा को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं, जो बहुत अच्छा, सारे बाकी लोग जो कहते आ रहे हैं ना उनको हाँ हाँ, उसी हम्म। नाम से कहते हैं, और उसी बाकी शब्द से। पाटेकर, पाटेकर ये तो गांव के साथ में कर लगाते हैं ना, हाँ, कर लगाते, जैसे इधर देहलवी लगाते हैं वहाँ। जैसे तेंदुलकर, पाटेकर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये अन्ना नहीं है, ये जो है अन्न शब्द से अन्न बना है, ये अन्न को प्राप्त करने वाला है, जिसके पास आंध्रा में अन्न एक यूनिवर्सिटी है आचार्य जी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। है। अच्छा, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो ये हो गया अन्नहणा प्रत्यय, आदेश को वृद्धि हो गई। आगे है वशम गतः। अब यहां पर कोई प्रत्यय नहीं बोला पाणिनि ने, नहीं बोला तो जैसे तैसे करके अधिकार वाला प्रत्यय आ गया, वही कहीं कहीं जो है उसकी झलक दिखाई देगी। तो वशम द्वितीय क्वचनांतम, गतः प्रथम क्वचनांतम। वशम गतः, सूत्र में ही विग्रह कर दिया देखो। तो द्वितीय समर्थात वश प्रातिपदिका गतः इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति। तो जो वश को प्राप्त हो गया, ठीक है ना, वशम गतः वश्य। अब वश को प्राप्त हो गया तो ये वश अपना नहीं है, वश कहते हैं इच्छा के लिए। वश कांत हुआ ना, कांति कामना, कमु कांतौ, वहां तो कम धातु का ही अर्थ दे दिया, और वश कांतौ। तो कांति क्या है, इच्छा कामना। तो अपनी इच्छा को प्राप्त नहीं हुआ वो, जो अपनी इच्छा को प्राप्त होगा वो तो स्वतंत्र कहलाएगा ना, वो वश्य थोड़ी होगा। तो यहां तात्पर्य है दूसरे की इच्छा को जो प्राप्त हुआ है, दूसरे की इच्छा के अधीन है जो, अब उसे कहते हैं वश्य। और नए समास कर दें इसी के साथ में तो अवश्य, कितना बोलते हैं हम लोग। अब अवश्य का अर्थ क्या हो गया, तो अवश्य का अर्थ करते हैं हम जरूरी, है ना, आवश्यक उसी से बन जाता है आवश्यक। तो अवश्य का अर्थ ले लेते हैं जो जरूरी है करना, ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। तो अर्थ वही निकल रहा है, देखो अंदर अगर इसके झांकेंगे हम, कि ये कार्य मैं अवश्य करूंगा का तात्पर्य है कि बिल्कुल मेरी इच्छा के अधीन है, ये कोई भी इसमें बाधा नहीं डालेगा। अर्थात दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं है, ये वश्य नहीं है, ये अवश्य है। तो दूसरे की इच्छा के अधीन को बोलते हैं वश्य। अच्छा जी, वशंगतः ये अर्थ निर्देशक सूत्र है ना? हाँ, और क्या लग रहा है, विग्रह लग मतलब रहा है कि उसका अर्थ आ अधिकार गया इसमें, मतलब है? अ, अधिकार का झलक, मतलब अधिकार का जनक, झलक का आपने कहा ना, कभी कभी झलक होता है। नहीं झलक उसकी यद प्रत्यय की कहा मैंने, यद प्रत्यय का अधिकार चल रहा है ना। तो पीछे के सूत्र में तो यद के लाले पड़ गए थे ना, वहां दिखाई नहीं दे रहा था कहीं। यहाँ कम से कम लेकिन अर्थ निर्देशक सूत्रों में यत आया था। नहीं, अर्थ जैसे निर्दिष्ट पीछे भी हैं, धनगणम, जैसे धनगणम लब्धा में हमने यद को ले लिया, अर्थ निर्देश वाला ही था। यहाँ भी वशंगतः में अर्थ निर्देश वाला है ये, ठीक है ना। विद्यते धनुषा में भी अर्थ निर्देश वाला है, तो वहां यद ले लिया था, ऐसे ऐसे जगह जगह मिलेगा ये। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था पीछे, वो बात यहां से लागू हो रही है अब, कि अब आगे समर्थ व्यक्ति को बताने के लिए तद शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, है ना। कई सूत्र ऐसे आएंगे जहां तद शब्द नहीं है, तो वहां पर प्रातिपदिक में जो विभक्ति दिखाई देगी वही विभक्ति ली जाएगी। तो स्पष्ट है कि पाणिनि वहां पर पंचमी का तो प्रयोग सरलता से नहीं कर पाएंगे अब,
क्योंकि उन्हें समर्थ व्यक्ति भी बतानी है। तो जैसे आगे सूत्र आ रहा है, पदम अस्मिन दृश्यम, पदम प्रथम एक वचनांतम, अस्मिन सप्तम एक वचनांतम, दृश्यम प्रथम एक वचनांतम। अब पदम द्वितीय भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, प्रथमा रखा यहाँ पर। और दृश्यम के कारण से भी प्रथमा है, क्योंकि दृश्य शब्द में कृत्य प्रत्यय होने के कारण से, कृत्य प्रत्यय होते हैं कर्म प्रधान, कर्म में होते हैं ना, तो कर्म में प्रथमा हो ही जाएगी, अभिहित हो गई ना वो, अभिहित होने के कारण से कर्म में प्रथमा होगी, इसलिए प्रथमा अभिव्यक्ति रखी गई है। और यही प्रथमा समर्थ लेनी है। अब क्योंकि वही पद है, वही दृश्य है, तो समानाधिकरण भी हो गया, इसलिए अर्थ करेंगे दृश्य समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् पद प्रातिपदिकात्। और ये अस्मिन हो गया अर्थ, अस्मिन नीति सप्तम्य अर्थ यत् प्रत्ययो भवति। तो यहां इन्होंने लिखा भी है अर्थ में कि निर्देशादेव प्रथमा समर्थ व्यक्ति ही, ये जो निर्देश किया है पाणिनि ने पदम, इसी से प्रथमा समर्थ व्यक्ति लेनी है। तो पदम अस्मिन दृश्यम, पद इसमें देखने योग्य है। तो पद देखने योग्य का अर्थ है यहाँ पर पद की पहचान, पद का जो निशान बन जाता है, जैसे मिट्टी में चलते हैं या रेत पर चल रहे हैं या कीचड़ जो गीली मिट्टी है उसमें चल रहे हैं, तो वहां निशान बनते जाएंगे, उसकी जो छाया वो पड़ता जाएगा, उसकी आकृति बनती जाएगी पद की। तो पद्यः कर्दमः का अर्थ क्या हुआ, कैसा कर्दम कहलाएगा, ये कर्दम कहते हैं कीचड़ को, ये कीचड़ कैसा कहलाएगा, गाढ़ा गाढ़ा, गाढ़ा भी कैसा गाढ़ा, जिसमें पैर रखा और पैर रखने के बाद जो थोड़ा सा गड्ढा बना खाली जगह, वहां पर आसपास का कीचड़ ढल करके आया नहीं, इतना गाढ़ापन। जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटे में उंगली गड़ाओ तो उंगली का निशान बन जाएगा नहीं तुरंत ही, और पानी में गड़ाओ उंगली, बन जाएगा निशान। पानी पतला होता है, तो कीचड़ भी अगर बहुत पतला है तो पैर का निशान बनेगा ही नहीं उसमें। तो इसका अर्थ है ये पद्य कर्दमा है, ये इतना पतला नहीं है कि तुम्हारे जो है पैरों का निशान न बने, गाढ़ा है कीचड़ ये थोड़ा। ऐसे ही पद्या सिकता, अब सिकता तो सूखी होती है, जो रेतीली भूमि होती है रेत, तो वहां पर भी पैर के निशान बन जाते हैं, क्योंकि रेत में पैर गड़ जाता है नीचे को, इसीलिए वहां पर वाहन नहीं चल पाते। अगर गाड़ी चलाए रेत में चल जाएगी, पहिया आगे ही नहीं बढ़ेंगे उसके, वो गड़ जाते हैं ना, बहुत बल पड़ता है। और मनुष्य भी पैदल चले ना तो उससे को भागो, तो जैसे सामान्य भूमि में भाग सकता है रोड पर, वो रेत में भाग लेगा ऐसे, क्योंकि बार बार तो पैर गड़ रहे हैं, उठाना पड़ता है उसको, जोर अधिक लगाना पड़ता है। इसीलिए रेगिस्तानी इलाकों में सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऊंटों का, क्योंकि ऊंटों का जो पंजा होता है ना वो गुदगुदा होता है थोड़ा, और चौड़ा बड़ा भी होता है आकार में, वो नहीं गड़ पाता है रेत में ज्यादा, गुदगुदा होने के कारण से। तो रेगिस्तान के जहाज होते हैं वो ऊंट। आगे है मूलमस्या बर्हि, मूलम प्रथमैक वचनांतम, अस्य षष्ठैक वचनांतम, आबर्हि प्रथमैक वचनांतम। अब यहां भी प्रथमा समर्थ व्यक्ति मूल के कारण से वही ली जाएगी। आबर्हि जो शब्द है ये इन प्रत्यांत, इन्हीं अतः ठनव, तो आबर्ह शब्द से बना आबरहीन, नपुंसकलिंग का है ये, मूलम का है ना विशेषण, मूलम और आबरही समानाधिकरण है ये, तो आबरहीन का आबरही है ये। तो आबर्ह का अर्थ पहले पता होना चाहिए। तो आबर्ह शब्द है ना ये कहते हैं उसको जड़ के लिए, जड़ से, बल्कि जड़ के लिए भी क्या, आबर्ह जो है ना ये आबर्ह का तात्पर्य होगा उखाड़ना, और जड़ ही उखाड़ी जाती है वो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ हुआ उखाड़ना। अब उखाड़ना जब होगा तो उखाड़ना, ये तो हो गया, ये तो संज्ञा हो गई भाववाचक आबर्ह,
उखाड़ना जिसका है, आबर्ह जिसका है, तो अतः निठन से इन्हीं प्रत्यय करके आबरहीन, अर्थात जिसको उखाड़ा जाता है, जिसका उखाड़ना होता है, जिसको उखाड़ा जाता है, उसे कहेंगे आबरही। तो फसलें भी देखो ना, दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी होती है जिनको ऊपर से काटते हैं, जैसे गन्ना, ईख, इक्षु की खेती होती है ना, ऊपर से काटेंगे, उसको उखाड़ेंगे नहीं पूरा। और ये अन्य जैसे उड़द के पेड़ हैं, मूंग के पेड़ होंगे, मूंग उड़द, ये दालों की दलहन जो खेती होती है ना, दलहन की, इसमें सारे पेड़ उखाड़ के ले आते हैं ऐसे ही, उसे काटते वैसे नहीं है, पूरा उखाड़ के ले आए, तो उनको कहा जाता है ये, जैसे मूलम एशाम आबरही, इनका, अर्थात जो माश हैं या मुद्ग हैं, जो वृक्ष हैं उनके पेड़, फसल, इनका मूलम एशाम आबरही, इनका मूल कैसा है, उखाड़ने योग्य है, उखाड़ने वाला है, अर्थात जड़ सहित उखाड़ने वाली फसल है ये, तो उसे कहेंगे मूल्याह माशाह। अब यहाँ मूल्य का अर्थ वो नहीं है जो हम ग्रहण करते हैं, जो कीमत होती है उसकी, वो नहीं। मूल्याह माशाह, मूल्याह मुद्गाह, अर्थात ये ऐसी फसलें हैं जो जड़ समेत उखाड़ी जाती हैं। आगे है संज्ञायाम धेनुष्या। संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम, धेनुष्या प्रथम एकवचनांतम। अब ये कैसा सूत्र हो गया? अब तक जो शैली चल रही थी सारी हमने देखा है, पूरे चौथे अध्याय में यहाँ तक सब प्रत्यय और प्रकृति चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बना बनाया शब्द, ये निपातन का है सूत्र ये, ठीक है ना। तो संज्ञायाम विषय धेनुष्या इति निपात्यते। अब निपातन में क्या माना जाएगा? धेनु शब्द तो है ही, स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है, यत प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, लेकिन यत प्रत्यय न करके यहाँ पर स्वर की दृष्टि से यह प्रत्यय है ना, यह, और शुक का आगम भी करेंगे साथ में, शुक का आगम भी करेंगे, तो शुक आगम करके बन जाएगा, और स्त्रीलिंग का शब्द है ये धेनुष्या। लेकिन अर्थ क्या होगा इसका? तो अर्थ तो पाणिनि ने नहीं खोला है सूत्र में, प्रसिद्धि के कारण से, ठीक है ना। तो व्याख्याकारों ने बता दिया है अर्थ, कि मान लो किसी से हमने ऋण लिया है और नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे पास देने के लिए धन नहीं है उसको वापस करने के लिए, तो लेकिन गाय हमारे पास में है जो दूध देने वाली है, तो दूध देने वाली गाय उसको लिए दे दी और कह दिया कि जब तुम इसका दूध लेते रहो और दूध का मूल्य रोज का लिखते रहना, जब जितना तुमने ऋण दिया है उतना मूल्य तुम्हें मिल जाए, उस दूध से निकल आए, तो मेरी गाय वापस कर देना। तो ऋण उतारने के लिए जो गाय दी जाती है उत्तम ऋण के लिए, उसे कहेंगे धेनुष्या। एक सूत्र और ले लेते हैं, गृहपतना संयुक्ते यह। गृहपतना तृतीय वचनांतम, संयुक्ते सप्तम वचनांतम, यह प्रथम वचनांतम। अब देखो गृहपतिना में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अब हमें तृतीया समर्थ लेनी है, पीछे से कोई अनुवृत्ति नहीं है, तद शब्द का कोई रूप नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो तृतीया समर्थात गृहपतिना, गृहपति प्रातिपदिकात् संयुक्ते इत्यस्मिन् अर्थे न्यः प्रत्ययो भवति। और साथ में यहाँ पर ऊपर से जो संज्ञायाम धेनुष्या सूत्र से संज्ञायाम को भी ले लिया है, तो संज्ञायाम विषय। संज्ञा क्यों है? क्योंकि बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, और शब्द है गार्हपत्य। 5 प्रकार की अग्नियां जो कही जाती हैं उनमें एक अग्नि है गार्हपत्य, जो कि गृहस्थी के लिए अनिवार्य होती है। तो गार्हपत्यो अग्नि ही गृहपतिना संयुक्त है, क्योंकि वो गृहपति से संयुक्त है, गृहपति से जुड़ी हुई है, गृहपति के लिए ही है वो। तो गृहपति जिस अग्नि में, जिस कुंड में ये जो अन्य कर्म किए जाते हैं, जैसे एक तो होता है अग्निहोत्र आदि जो दैनिक यज्ञ होते हैं सारे, वो तो करे जाएंगे आहवनीय में, ठीक है ना। और ये जो है गार्हपत्य अग्नि, ये ऐसी अग्नि है कि यहाँ पर इसमें अग्नि सदा विद्यमान रहती है,
और यहीं से अग्नि ले जा करके अन्य कार्य किए जाते हैं सर। जैसे आहवनीय में भी जलाएंगे तो गार्हपत्याग्नि से अग्नि लाई जाएगी, दक्षिणाग्नि में करेंगे कोई कार्य तो वो भी ऐसे ही करेंगे। और फिर इनके दिशाएं अलग अलग होती हैं सबकी, जहां इनकी स्थापना की जाती है। जैसे यदि यजमान गृहपति पूर्व की ओर मुख करके बैठा है तो पहले सामने उसके कौन सी अग्नि आएगी? आहवनीय। ये फिर आगे होगी, नहीं पहले पश्चिम की ओर, हाँ पहले पहले आएगी गार्हपत्य अग्नि, है ना। ये आहवनीय, आहवनीय से पश्चिम दिशा में स्थापित की जाती है गार्हपत्य अग्नि। और इसमें जो अन्य कर्म होते हैं गृह से संबद्ध कर्म वो इसमें किए जाएंगे। तो गृहपति शब्द से संयुक्त अर्थ में यह प्रत्ययादि को वृद्धि हो गई, गार्हपत्य ये बन गया। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ